सोचिए एक पुल, एक ऐसा पुल जो आपके गांव को बाजार से, बच्चों को स्कूल से और बीमार को अस्पताल से जोड़ता है। एक ऐसा पुल जो सिर्फ सीमेंट और सरिया का ढांचा नहीं बल्कि आपके सपनों का, आपकी तरक्की का रास्ता है। अब सोचिए कि ये पुल 15-20 सालों से अधूरा पड़ा है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, सफेद गाड़ियां गांव में आती है, कुछ लोग मंच पर चढ़कर बड़े बड़े भाषण देते हैं और उस अधूरे पुल को पूरा करने का वादा करते हैं। आप हर बार यकीन करते हैं, हर बार वोट देते हैं और हर बार वो वादा अधूरा ही रह जाता है। ये कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं है, ये कहानी है नंदुरबार के हजारों गांवों की। ये कहानी है हमारे भरोसे की, हमारे सपनों की और उस सवाल की जो हर चुनाव से पहले हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, वोट दे तो दे किसको। दोस्तों, जैसे ही जिला परिषद का चुनाव पास आता है, हमारे गांव का माहौल ही बदल जाता है। अचानक से वो नेता जिन्हें 5 साल तक हमने सिर्फ बैनरों में देखा था, हमारे बीच आने लगते हैं। कार्यकर्ता गांव गांव घूमने लगते हैं, उनकी गाड़ियों से धूल उड़ती है और उस धूल के साथ उड़ते हैं बड़े बड़े वादे। वो आपके गांव में आएंगे, एक मीटिंग रखेंगे, सबके लिए खाने का इंतजाम होगा, जो पीता है उसके लिए पीने का भी हो जाएगा। और फिर वो आपसे बड़े प्यार से पूछेंगे, बताओ आप लोगों की समस्या क्या है। आप बड़ी उम्मीद से, बड़े प्यार से अपनी भाषा में कहेंगे, दादा आमा गांव जानो रस्तु काय नहा त्यामु बिहिरत कीज ना दोस्तों पनामु रस्तुते भी बनाविता की। और नेताजी का जवाब क्या होता है, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ, अरे ये तो हो जाएगा, बस आप सब मुझे वोट करो, ये काम सबसे पहले होगा। आप उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है कि शायद इस बार कुछ बदल जाएगा। आप उन्हें जितवाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और वो जीत भी जाते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, जश्न मनाया जाता है और उस जश्न के शोर में आपका गांव, आपका टूटा हुआ रास्ता और आप कहीं खो जाते हैं। नेताजी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका कौन सा गांव है। वो अगले 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं और फिर अगला चुनाव आता है। वही गाड़ी, वही नेता, वही मंच और वही सवाल, बताओ आपकी समस्या क्या है। ये एक साइकिल है, एक चक्रव्यूह है जिसमें हमारी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पीढ़ियां फंसी हुई है। वो रास्ता कभी नहीं बनता, वो पानी की टंकी कभी नहीं लगती। तो अब सवाल ये उठता है कि चूक किसकी है, गलती किसकी है, उन नेताओं की या हमारी। उस अधूरे पुल का, उस टूटे हुए रास्ते का जिम्मेदार कौन है। सच कहूं तो जिम्मेदार हम सब हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नेता गांव में आता है तब हम ये नहीं सोचते कि वो सच में काम करेगा या नहीं। हम उसकी मीठी बातों में, उसके एक दिन के खाने में और किसी किसी केस में तो 400-500 रुपए में बिक जाते हैं। हम अपने 5 साल का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य एक दिन के लालच में बेच देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो पैसा वो आपको आज दे रहा है, वो कल आपके ही हक का पैसा लूटकर 10 गुना ज्यादा कमाएगा। यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे कड़वी सच्चाई है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे जिला परिषद के चुनाव से क्या ही फर्क पड़ता है, असली पावर तो बड़े बड़े नेताओं, एमएलए, एमपी के पास होती है। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। समझिए, ये जिला परिषद होता क्या है। ये लोकल गवर्नमेंट है, आपकी अपनी सरकार। ये वो सिस्टम है जो सीधे आपकी जिंदगी को अफेक्ट करता है। आपके गांव की सड़क कौन बनाएगा? जिला परिषद। आपके गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन कौन करेगा? जिला परिषद। प्राइमरी स्कूल और हेल्थ सेंटर कौन चलाएगा? जिला परिषद। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 के तहत जिला परिषद को ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी शक्तियां, फंड्स दिए गए हैं। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पानी, छोटे मोटे उद्योग, ये सब इनके काम के दायरे में आता है। किसानों के लिए योजनाएं लागू करना, जिले के अंदर की सड़कों और छोटे पुलों का निर्माण और रखरखाव करना, पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास पर विशेष ध्यान देना। अब आप सोचिए, जिस संस्था के पास आपके जीवन से जुड़े इतने सारे काम करने की जिम्मेदारी है, अगर वहां हम गलत इंसान को चुनकर भेज दें तो होगा क्या? वही होगा ना जो सालों से होता आ रहा है। वो जो अधूरा पुल है ना, उसका टेंडर निकलता है, कागजों पर पुल बनता है, कागजों पर मजदूरों को पेमेंट होती है, कागजों पर सीमेंट, सरिया सब कुछ आता है और वो पैसा नेता और कॉन्ट्रैक्टर की जेब में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक जाल है। जब एक उम्मीदवार जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो क्या आपको लगता है कि वो जीतने के बाद आपकी सेवा करेगा? नहीं,
वो सबसे पहले अपने खर्च किए हुए पैसे वसूलेगा और फिर अगले 5 साल तक लूटेगा, ताकि अगला चुनाव और भी ज्यादा पैसे से लड़ सके। ये कड़वा है लेकिन सच है। वो 400-500 रुपए जो आपको दिए जाते हैं वो कोई दान नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपके वोट को खरीदने के लिए एक इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट पर वो हजारों % का रिटर्न कमाते हैं। जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो तो बस एक चेहरा होता है, उसके पीछे एक बड़ा लीडर होता है, एक बड़ी पार्टी होती है। आपको सिर्फ उस उम्मीदवार को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े लीडर और उस पार्टी की भी हिस्ट्री देखनी होगी। क्या उस बड़े लीडर का रिकॉर्ड साफ है? क्या उसकी पार्टी ने पहले किए हुए वादे पूरे किए हैं या नहीं? ये चुनाव किसी एक इंसान को चुनने का नहीं है, ये आपके गांव की अगले 5 साल की तकदीर लिखने के लिए है। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये सुनकर आपके मन में क्या आ रहा है। आप बोलोगे, अरे भाई ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि सब नेता एक जैसे हैं, कोई काम नहीं करता। हम किसी को भी वोट दे दे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो निराशा है ना, यही करप्ट नेताओं की सबसे बड़ी ताकत है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा ही सोचें। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में सब एक जैसे होते हैं? हो सकता है 100 में से 99 लोग बेईमान हो, लेकिन वो एक इंसान जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो भी उसी भीड़ में कहीं खड़ा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे ढूंढ कर निकालें, उसे मौका दें। लेकिन सवाल ये है कि उस एक इंसान को पहचाने कैसे? उसकी पहचान क्या है? अगली बार जब कोई नेता या उसका कार्यकर्ता आपके गांव में वोट मांगने आए तो उसे चाय नाश्ता जरूर कराइए, लेकिन उसके बाद उससे कुछ सवाल पूछिए। मीठी मीठी बातें नहीं, कड़वे सवाल। पहला सवाल, आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? उससे पूछिए कि पिछले 5 साल में आपने क्या काम किया। अगर वो पहली बार लड़ रहा है तो पूछिए कि समाज के लिए आज तक आपने अपनी जेब से क्या किया है, कितने लोगों की मदद की है। सिर्फ वादे मत सुनिए, उसका काम देखिए, उसका अतीत देखिए। दूसरा सवाल, आपके पास प्लान क्या है? उससे पूछिए रास्ता बनवाने का आपका प्लान क्या है, बजट कहाँ से लाओगे, टेंडर कब निकलेगा, कितने महीने में काम पूरा होगा। अगर वो सिर्फ गोल गोल जवाब दे तो समझ जाइए कि उसकी नीयत में खोट है। जो सच्चा होगा उसके पास एक ब्लूप्रिंट होगा, एक प्लान होगा। और तीसरा सवाल, आपकी संपत्ति कितनी है? ये सवाल पूछने में डरिए मत, ये आपका हक है। चुनाव आयोग में हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। आप RTI फाइल करके पता लगा सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ। पूछिए कि 5 साल पहले आपकी संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है। अगर किसी की संपत्ति 5 साल में 10 गुना से 20 गुना बढ़ गई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया है। उससे पूछिए कि अगर हम जीत गए तो क्या आपका दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा? क्या हम आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप भी बाकियों की तरह जीतते ही गायब हो जाओगे? और सबसे जरूरी बात, अपने गांव के लोगों से बात कीजिए, एक साथ बैठिए, ये तय कीजिए कि इस बार हमारा गांव किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के नाम पर नहीं बटेगा। इस बार हमारा गांव अपने मुद्दों पर एक साथ खड़ा होगा। गांव की 5 सबसे बड़ी समस्याएं कागज पर लिखिए। जो भी उम्मीदवार वोट मांगने आए उसके सामने वो कागज रख दीजिए और कहिए कि हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन आपको स्टम्प पेपर पर लिख कर देना होगा कि आप इतने समय में ये काम पूरे करेंगे। शायद वो हंसेगा, शायद वो मना कर देगा, लेकिन अगर 10 में से एक भी उम्मीदवार ऐसा करने के लिए तैयार हो गया तो समझ जाइए कि आपको अपना नेता मिल गया है। और मैं अपनी माताओं और बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर घर में वोट किसको देना है इस पर चर्चा नहीं होती, या फिर पुरुष जो तय कर देते हैं, महिलाएं वही मान लेती है। लेकिन आपका वोट आपकी अपनी आवाज है। मैंने अक्सर बहनों से आपस में ये बात करते हुए सुना है। ताऊ कहता पोशापिया मोह आमो का मुख पार्टी वाले तय पोशाप ले आए का तिहाद वोट देना रे। मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये 500 या 1000 रुपए आपकी मुसीबतें कम नहीं करेंगे। ये बस उस जख्मों पर एक छोटी सी पट्टी है जो अगले 5 साल तक रिश्ता रहेगा। इस बार जब आप वोट देने जाएं तो उस अधूरे पुल के बारे में सोचिएगा, उस रास्ते के बारे में सोचिएगा जहां से आपके बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं। उस हेडपंप के बारे में सोचिएगा जिससे गंदा पानी आता है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। सोचिए कि क्या आपको अगले 5 साल भी ऐसे ही जीना है या आप बदलना चाहती है।
आपका एक वोट आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। आपका एक वोट आपके परिवार की सेहत तय करेगा। आपका एक वोट आपके गांव की तरक्की तय करेगा। किसी के दिए हुए चंद रुपयों के लिए या साड़ी के लिए अपने और अपने बच्चों के भविष्य के साथ सौदा मत कीजिएगा। आप इस देश की, इस समाज की आधी आबादी है। आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। अपनी इस शक्ति को पहचानिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, नंदुरबार का भविष्य अब आपके हाथों में है। ये जिला आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, सरल हैं, मेहनती हैं और शायद इसी सीधेपन का फायदा ये नेता लोग उठाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ के लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें बताएं कि हम जागरूक हो चुके हैं। आपका वोट सिर्फ एक स्याही का निशान नहीं, आपका वोट सिर्फ ईवीएम का एक बटन नहीं है। आपका वोट एक आवाज है, आपका वोट एक ताकत है, आपका वोट एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो आपके बच्चों को एक बेहतर कल दे सकता है। एक ऐसा हथियार जो उस अधूरे पुल को पूरा कर सकता है। एक ऐसा हथियार जो आपके गांव की तस्वीर बदल सकता है। तो इस बार जब जिला परिषद का चुनाव आए तो लालच में मत आइए, मीठी बातों में मत आइए, बटिए मत। अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे ये मत पूछना कि आप हमें क्या दोगे। उससे ये पूछना कि आपके पास हमारे गांव के लिए अगले 5 साल का क्या प्लान है। और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो क्या आप 5 साल बाद फिर से वोट मांगने आओगे, ये भी पूछना ज़रूरी है। जिस दिन आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिए, यकीन मानिए आपको सही नेता भी मिल जाएगा और आपके गांव तक आने वाला वो रास्ता भी बन जाएगा। इस वीडियो को नंदुरबार के हर एक गाँव, हर एक घर तक पहुँचाइए। शायद हमारी ये कोशिश किसी के सोचने का नजरिया बदल दे। शायद इस बार सिर्फ नेता नहीं बल्कि नंदुरबार की जनता जीते। और इस चैनल पर जिला परिषद का इलेक्शन आते आते मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किसको वोट करना है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय जोहार, जय आदिवासी।